स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक ऑफ रीजनिंग दैट इज डायरेक्शनल डिस्टेंस। एंड डायरेक्शनल डिस्टेंस जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जामिनर्स आपको 1 to 2 क्वेश्चंस दे सकते हैं। एंड अगर हमें इनके बेसिक्स पता है, लॉजिक पता है, थोड़ी सी ट्रिक्स पता है तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शंस पता होने बहुत ज़रूरी है। एंड वी नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। वो 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर आर प्राइमरी डायरेक्शंस, या ये बोल सकते हैं कि मेन डायरेक्शंस हैं। और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं जो इन 4 डायरेक्शंस को कंबाइन करके बनते हैं। एंड दोज डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये कैसे डिराइव होते हैं? अगर पर्सन यहाँ पर देख रहा है तो वी नो दैट द पर्सन इज फोकसिंग ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन। इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर वी नो दैट द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन अगर पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो ना तो प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ना ही प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट को कंबाइन करके बनता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर साउथ वेस्ट देखें तो अगर पर्सन यहाँ पर फेस कर रहा है तो हमें पता है कि पर्सन इज फेसिंग साउथ। इफ अ पर्सन इज फेसिंग ओवर हियर वी नो दैट द पर्सन इज फेसिंग वेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पर फेस कर रहा है तो ना तो वो साउथ है और ना ही वेस्ट, इससे कंबाइन करके बनता है साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, दीज 4 आर रेफर्ड टू एज कार्डिनल डायरेक्शंस। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं और 4 प्राइमरी डायरेक्शंस होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग दैट इफ अ पर्सन इज टर्निंग राइट देन दैट डायरेक्शन शुड बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इफ द पर्सन इज टर्निंग लेफ्ट then that direction is referred to as anti-clockwise direction. राइट टर्न कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेफ्ट टर्न कर रहा है पर्सन तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर पर्सन साउथ की टुवर्ड्स है और पर्सन इज फेसिंग एंड आई कैन से पर्सन इज टर्निंग टू लेफ्ट, तो हमें पता है कि लेफ्ट इस साइड होता है। लेकिन इस साइड लेफ्ट तभी होगा जब हम नॉर्थ फेसिंग है। लेकिन अगर हम साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट का मतलब होता है एंटी। क्लॉक ऐसे चलती है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिर्फ तभी चलना है जब हम राइट टर्न कर रहे हैं। बोला है कि लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लेफ्ट इस साइड होगा। ये बेसिक और ये बेसिक पता होना चाहिए, दैट्स इट। एंड वन थिंग, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए ताकि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए आपसे और वो ट्रायंगल की फॉर्म में हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, ये हम पता लगा सके। अगर ये डिस्टेंस अवेलेबल है और ये डिस्टेंस अवेलेबल है तो ये बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पता लगाने के लिए वी रिक्वायर पाइथागोरस थ्योरम। इतना क्लियर है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है जहाँ पर हम हर डायरेक्शन में फेस करेंगे, हर डायरेक्शन में टर्न करेंगे। सो इट इज डायरेक्शनल क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑल द डायरेक्शंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एक वीडियो जहाँ पर सोनली क्वेश्चंस आपके राइट टर्न पे थे। फिर हमने एक डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट जहाँ पर सोनली क्वेश्चंस लेफ्ट टर्न पे थे। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग एवरी टर्न जहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। So let's take a look at the first question so that we can understand this concept in a better manner. So now this is the question that is given. इस question को पढ़ के जो जो instructions given है वैसे वैसे हमने एक person को travel करवाना है, turn कराना है as per the instructions, और उसके बाद हमें final and the starting point को देखना है कि क्या है उनके बीच में relation। बोला गया है अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। हम एक पॉइंट ए बना देते हैं यहाँ पर, और बोला है कि पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स ईस्ट टू रीच बी। ए यहाँ पर है, ईस्ट होगा इस साइड, तो पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड रीचेस एट पॉइंट बी एंड दिस इज 3 किलोमीटर्स। यही आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ी,
उसके अकॉर्डिंग जो भी डायग्राम बना है हम वो बनाएंगे। बोला है पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, हमने ए पॉइंट बनाया टू रीच बी एंड इन ऑर्डर टू रीच बी द पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। तो ये थी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना जितना भी वैलिड डायग्राम था वो बनाया है। नेक्स्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। अब बोला है कि यहाँ पे वो बी पे है, ईस्ट पे गया, बी पे पहुंचा, बी से लेफ्ट टर्न की। रिमेंबर राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर लेफ्ट बोला है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराना है। एंटी क्लॉकवाइज इज लाइक दिस, तो वो ऊपर टर्न होगा। और बोला गया है दैट द पर्सन ट्रेवल्स थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। थ्राइस द डिस्टेंस कितना? 3 किलोमीटर्स का थ्राइस डिस्टेंस विल बी 3 into 3, दैट विल बी इक्वल टू 9। तो B से लेके C तक वो 9 किलोमीटर्स ट्रेवल करेगा पर्सन। लेट्स से दिस मच, राइट? So from B to C the person is traveling 9 kilometers. ये बन गया BC. BC is equal to 9 kilometers. AB is equal to 3. 9 कैसे आया? क्योंकि जितना AB ने ट्रेवल किया है उसका थ्राइस डिस्टेंस BC का होगा. So 3 into 3 will make it 9. Next, again turns left to cover 5 times the distance between A and B. A and B का डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर्स. AB is equal to 3 किलोमीटर्स और बोला गया है कि टर्न लेफ्ट करता है D को रीच करने के लिए और कवर करता है 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन AB। मतलब 3 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 किलोमीटर्स आ जाएगा आंसर किसका? CD का। CD का डिस्टेंस आ जाएगा 15 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर्स ऑलरेडी यहाँ पर है एंड 15 किलोमीटर्स और कवर करना है। सो दिस इज 15 किलोमीटर्स और यहाँ पर आ गया हमारा डी राइट। कवर 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन ए बी टू रीच डी। सी से डी रीच करने के लिए 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन, तो 3 3 3 3 एंड 3 टोटल हो गया 15। ये 15 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट, what is the shortest distance between starting point and destination? Remember, जब पूछा जाएगा what is the distance between starting point and destination, तब हम कवर करेंगे 3 plus 9 plus 15, ये आएगा total distance। जब total distance पूछा जाएगा तो ये सारा distance कवर करना है। लेकिन जब भी वर्ड आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। रिमेंबर, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है तो इसका मतलब होता है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ए है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन है डी। ए और डी के बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। ए और डी के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बनेगा एक ट्रायंगल, पर ये तो ट्रायंगल नहीं लग रहा। ट्रायंगल कंप्लीट होगा लाइक दिस, ऐसे कंप्लीट होगा हमारा ट्रायंगल। सॉरी, ये थोड़ा टिल्ट हो गया है, इसको हम स्ट्रेट बनाएंगे तो हमारा ट्रायंगल बनेगा ऐसे। ठीक है, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। हमें ये डिस्टेंस क्या पता है कितना है, राइट? क्योंकि जो BC का डिस्टेंस होगा वही इसको पॉइंट मान लेते हैं AE, तो जो BC का डिस्टेंस होगा वही AE का डिस्टेंस होगा एंड दैट इज 3 किलोमीटर्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है, इक्वल होना चाहिए। सॉरी, 9 किलोमीटर्स, राइट? BC इज 9 किलोमीटर्स, तो AE भी 9 किलोमीटर्स होगा। तो ट्रायंगल की एक साइड हमें पता लग गई। अब हमें साइड निकालनी है DE। तो हम DE साइड कैसे निकालेंगे? हमें टोटल पता है DC माइनस EC।
DC को EC से माइनस करेंगे तो DE आ जाएगा। DC हमें पता है 15 किलोमीटर्स है। EC इज इक्वल टू AB। EC जो है वो AB के इक्वल आएगा एंड AB इज 3 किलोमीटर्स। तो 15 माइनस 3 DE हो गया 12 किलोमीटर्स। हमें ये भी पता लग गया कि ये पार्ट जो है ये 12 किलोमीटर्स है और ये पार्ट जो है ये 9 किलोमीटर्स है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट। तो AD विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। DE स्क्वायर इज 12 144 प्लस AE स्क्वायर इज 9 9 इज 81। ये आ गया AD स्क्वायर 5 2 and 2। AD स्क्वायर इज 225। तो AD will be equal to under root of 225 and under root of 225 is 15 किलोमीटर्स। तो 15 किलोमीटर्स आ गया हमारा आंसर। ऐसे आपने डिराइव करने हैं अपने आंसर्स को। मैंने बताया था कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लेफ्ट का फंडा आपको आना चाहिए एंड डायरेक्शंस पता होने चाहिए। सारे यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हमने अप्लाई किया है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर हर कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का कवर हो जाता है। सो डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हर कॉन्सेप्ट की डिटेल्स आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे वो सेम पैटर्न पे, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो अगर आप वो सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प होगी एंड दिस इज हाउ यू विल सक्सीड। So do register at abhyasonline.in and attempt as much questions as you can because that is key to success. Until then, keep learning and keep practicing.